अपने सामने ले लें। मैं पहले ये डिटेल बता दूं, इसके बाद ताकि आसानी होगी आप सबको। और हमारे मोहसिन और हर बार हमारे इलेक्शन कमीशन रहे, 2 बार मैं दे चुका हूँ। जनाब मुबीन साहब हल्फ लेंगे और हमने अपना अपना नाम, सदर साहब का नाम तो वो लेंगे, अपना अपना नाम हमने उस हल्फनामे में लेना है। और आगे जो लिखा है वो भी आप उसको पढ़ के अभी से साइनें वगैरह कर लें। जो मेरे दोस्त वहाँ खड़े हैं, अगर उनको कहीं पीछे सीट मिल जाए तो बैठ जाए। एमसी मेंबर्स को तमाम सीट मिल गए, हमारे अब्दुल हई साहब नहीं आए, तो हई साहब बाहर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे मोहम्मद मुबीन साहब हैं, मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी साहब, आप सीईओ हैं अकीरा टीवी के एक ब्रांड के, एलाई सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे इरफान साहब के ज़माने से लेके इनका ताल्लुक़ चैम्बर में भी है, काटी में भी है। इनकी बड़ी खिदमात हैं और जिस तरह हमें इज़्ज़त दे, उनकी रहनुमाई के लिए हमारे पुराने दोस्त, हमारे इरफान साहब के ज़माने के एंकर भी हैं और बहुत सारी तकरीबात अटेंड किए हैं। फिर वो कई जमात के हैं, अपना एक चैनल चला रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं मास्टर ट्रेडर्स लीगल के। और अल्ताफ़ यानी साहब, इनकी बड़ी खिदमात हैं। जहाँ मुबीन साहब ने काम किए हैं वहाँ इन्होंने थोड़ा सा तनकीद के साथ सीटिंग कराई, सब कुछ पूछा। और रशीद गाबा इस वक्त आए या नहीं आए? रशीद गाबा नहीं आ सके। दरअसल वो भी बड़े मसरूफ़ होते हैं और हमारे कहने पर उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा रोल अदा किया। ये बात इलेक्शन कमिश्नर खुद अभी बताएंगे जब मैं माइक उनको दूँगा। इसके बाद हाफिज़ नईम अबूबकर साहब कभी चाइना चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। सदर साहब की रिक्वेस्ट पे और मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये टीम ज्वाइंट की और तमाम मीटिंगें, एक छोड़ कर तमाम मीटिंगें अटेंड की और मुबीन साहब का भरपूर साथ दिया। मैं हाफिज़ नईम अबूबकर नईम इलेक्ट्रॉनिक के प्रोवाइडर को भी आप तब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। शौकत आदम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रीगल मेंशन में आप यूपीएस सेंटर का काम करते हैं। एक ज़माना हुआ, शायद इसमें सबसे पुराने हैं, कि यहाँ आदम रेस्टोरेंट होता के थे इनके वालिदैन, और ये सब बड़ा काम किया इन्होंने। इब्राहिम भाई जो हमारी एक्स जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साथियों में से हैं और उन्होंने भी लिफ्ट सही ना होते हुए भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड की। मैं शौकत आदम साहब का और सदर साहब की तरफ से, तमाम मेंबरान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी में हमारे अब्दुल्ला हारून रोड के हीरो हैं, बहुत साफ़ सुथरा काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और आपका ताल्लुक़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। आपके वालिद साहब एजाज़ मंगू साहब इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सीनियर दुकानदार थे, नाइस आदमी थे, मरूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मैं शहजाद अजीज़ साहब को भी शुक्रगुज़ार हूँ, सदर साहब की तरफ से और मेरी पूरी काबीना की टीम की तरफ से। ये साथ साथ ये भी बता दूँ, जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुबीन साहब ये सेक्रेटरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने बड़ा खुश असलूबी से काम किया और मुबीन भाई ने और अल्ताफ़ यानी तो ऐसा काम किया कि नहीं, जो 2 तारीख है तो 2 तारीख को ही आना है, 3 दिन बाद आना है, इससे पहले नहीं आना। तो मैं वाकई ये काबिल तहसीन है कि इन्होंने बड़े एहसन तरीके से सारे काम अंजाम दिए। एक बार इस पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये इस इलाके के सबसे पुराने बुज़ुर्ग हैं, मेरी मस्जिद के नमाजी हैं, 11:30 बजे आ जाते हैं। आप एवीपी बैंक से रिटायर हैं और उनके साहबजादे भी पुलिस में थे, वो शहीद हो गए। बहरहाल इसलिए तारुफ़ करा रहा हूँ कि ऐसे नेक लोगों की दुआओं से हम आज यहाँ बैठे हैं, जहाँ शहीद इरफान साहब ने बहुत कुछ हमें सिखाया, उनके बेटों को सिखाया। मैंने इससे पहले सदर साहब आने से पहले थोड़ी सारी बात वजाहत कर दी थी आपको कि इरफान साहब कैसे काम करते थे और हम कैसे कोटियाँ पहन के 5 मिनट में पहुँच जाते थे। तो आज मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि हर मीटिंग में ये हमारा ट्रेस रखिएगा। एक छोटी बात आगे बढ़ते हुए ख़त्म करता हूँ। एक बार परवेज़ मुशर्रफ साहब का कायदे आज़म की मज़ार पे बड़ा जलसा था। इरफान साहब हम सबको नीचे इस ड्रेस में ले गए थे, तो उन्होंने वो स्टेज से पूछा
کہ یہ کوٹیاں بیٹھے کون سے منسٹرز ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ کی شان کیسی ہیں. شوکت عزیز صاحب نے ان کو بلایا ہاتھ پکڑ کے اسلام آباد میں. یہ شان ہے کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کی. تو آپ اپنے آپ کو ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ اپنے آپ کو محمد رضوان عرفان سمجھیں. یہ سمجھیں کہ آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نئے ممبران آئیں میں ان کا تعارف بعد میں کراؤں گا. میرے خیال میں پہلے اوتھ لے لیا جائے نا. تو میں